लगभग एक साल पहले की बात है। 31 जुलाई 2021 दिल्ली से तकरीबन 6000 किलोमीटर दूर टोक्यो में ओलंपिक्स चल रहे थे। शनिवार का दिन था। वर्ल्ड नंबर 1 होने के साथ इन गेम्स में भी टॉप सीट पर बैठा इकलौता इंडियन बॉक्सर अपने पहले मुकाबले के लिए तैयार था। ये टूर्नामेंट का राउंड ऑफ 16 था और इस बॉक्सर को पहले राउंड में बाई मिली थी। पूरे देश को इससे बहुत उम्मीदें थी। लोग इसे इंडियन बॉक्सिंग का पोस्टर बॉय कहते थे, लेकिन ये बॉक्सर इन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। पहली बाउट जीतने के बाद ये सामने वाले बॉक्सर की स्पीड और रीच के आगे कहीं नहीं टिका। पहले ही मैच में हारा और ओलंपिक्स से बाहर हो गया और इसके साथ ही खत्म हो गई टीम इंडिया की मेडल की सबसे बड़ी उम्मीद। कुछ महीने फास्ट फॉरवर्ड करें तो साल बदल गया। 5 फुट 2 इंच का ये बॉक्सर अपने ही देश में ऑलमोस्ट भुला दिया गया। गुमनामी में महीनों तक अपने घर में कैद रहा ये बॉक्सर भारतीय सेना में नायब सूबेदार भी है। अमित पंघाल नाम के इस बॉक्सर के बारे में मार्च 2022 में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BFI के चीफ अजय सिंह ने कहा था, उसे एक चीज अपने दिमाग में लानी होगी कि वह अब हमारा स्टार बॉक्सर नहीं है। कोई स्टार स्टेटस नहीं, आप यहाँ बाकियों के साथ हैं और बाकियों के साथ ही बॉक्सिंग करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी वेट कैटेगरी में कंपटीशन और बढ़े। यहाँ दीपक भी हैं, वह कमाल के बॉक्सर हैं और मेरे हिसाब से एक टूर्नामेंट में दीपक और दूसरे में अमित को भेजा जाना चाहिए। अब से सबको ट्रायल्स देने होंगे, किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। अजय सिंह अपनी बात पर अड़े भी रहे। सबके साथ अमित को भी ट्रायल्स देने पड़े और इन ट्रायल्स में अमित ने दीपक को 4-1 से हराया। अब अमित बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की मेडल की उम्मीदों में से एक होंगे। बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की उम्मीद सीरीज में आज का एपिसोड अमित पंघाल पर। अमित पंघाल पिछले आधे दशक से इंडियन बॉक्सिंग के लीडर्स में से एक हैं। साल 2017 में नेशनल डेब्यू करने वाले पंघाल के करियर में अगस्त 2017 में एक अहम मोड़ आया। भारतीय बॉक्सर्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए जर्मनी में थे। सिर्फ 22 साल के नए नेशनल चैंपियन बने अमित पंघाल भी इस टीम का हिस्सा थे। हरियाणा के रोहतक से आए अमित अपने डेब्यू पर ही नेशनल चैंपियन बने थे और फिर उन्होंने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। लेकिन कम अनुभव के चलते वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कोई उनका लोड नहीं ले रहा था। किसान परिवार से आए अमित पंघाल वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले एक रोज हैम्बर्ग शहर में घूमने निकले। ये टूर्नामेंट हैम्बर्ग में ही खेला जा रहा था और टीम के अपने साथियों के संग घूमते घूमते वो एक स्पोर्ट्स शॉप पर पहुंचे। वहां उन्हें एक जूता पसंद आया, लेकिन जेब में पैसे ही नहीं थे। ऐसे में उन्होंने अपने साथी बॉक्सर कविंद्र बिष्ट से कहा, यार पैसे दे दे, बाद में लौटा दूंगा। कविंद्र ने पैसे दिए और फिर उधार के पैसों से अपने पसंदीदा जूते खरीद पंघाल बहुत खुश हुए। हालांकि उनकी ये खुशी कुछ ही पलों की रही। पंघाल इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में ओलंपिक चैंपियन बॉक्सर से हार गए। उज्बेकिस्तान के रहने वाले हसनबॉय दुस्मतोव के हाथों यह अमित की लगातार दूसरी हार थी और इस हार के बाद पंघाल ने उस वक्त टीम इंडिया के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर रहे सेंटियागो नीवा से वादा किया, अगली बार ये जहां मिलेगा मैं इसे वहीं हराऊंगा। और फिर आया साल 2018 का एशियन गेम्स फाइनल। पंघाल ने अपना वादा पूरा किया, दुस्मतोव को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। अगले साल पंघाल ने दुस्मतोव को फिर पीटा। एशियन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में आई इस जीत के बाद पंघाल ने ऐलान कर दिया, ओलंपिक चैंपियन दुस्मतोव मुझसे डरता है। साल 2019 के अप्रैल महीने में हुई एशियन चैंपियनशिप के दौरान पंघाल अपने चरम पर थे। इस इवेंट में उन्होंने लगातार मुकाबलों में दुस्मतोव, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हु जियनगुआन चाइना के हैं और उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट किम हिंक्यू कोरिया से आते हैं, इनको पीटकर गोल्ड मेडल जीता। पंघाल ने 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल भी खेला। यहाँ उनको उज्बेकिस्तान के शाखोबिदिन जोरोव से मात मिली। इस तरह पंघाल वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बॉक्सर भी बन गए। अपने छोटे से करियर में पंघाल एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। साथ ही उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल भी जीता है। पंघाल के नाम एशियन चैंपियनशिप के सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल भी हैं। पंघाल ने साल 2019 से अब तक कई इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल्स जीते हैं। उन्होंने दिसंबर 2020 में बॉक्सिंग वर्ल्ड कप का गोल्ड मेडल भी जीता था। पंघाल की एक और खासियत है मौके के हिसाब से खुद को बदलना। किसी भी फाइट में पंघाल मौके को देखते हुए अपनी रणनीति बदलने का दिमाग रखते हैं। सिर्फ 5 फुट 2 इंच लंबे पंघाल की रिंग में रेंज कम है, लेकिन वो इसकी भरपाई अपनी चालाकी से कर लेते हैं। और इस चालाकी से मिलने वाले फायदे के बारे में द्रोणाचार्य अवार्डी कोच CA कटप्पा ने मिरर से कहा था, जब आप एक फाइट में होते हैं एक कोच आपको नहीं बता सकता कि क्या करना है। यह एक ऐसी चीज है जो बॉक्सर में शुरू से ही होनी चाहिए और पंघाल में सबको ये चीज दिखती है। लेकिन वह अब तक के अपने सबसे बड़े इवेंट टोक्यो ओलंपिक्स में बुरी तरह हार चुके हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने वापसी करते हुए थाईलैंड ओपन में सिल्वर मेडल जीता और वह अपने पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स के सिल्वर को गोल्ड में बदलने के लिए तैयार है।
इस बारे में पंघाल ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा था, मैं इन खेलों में अपने मेडल का रंग बदलना चाहता हूं। ओलंपिक्स के बाद मैंने काफ़ी कुछ झेला है और मेरी वापसी को सिर्फ गोल्ड मेडल ही पूरा कर सकता है। पंघाल से उम्मीद करने की सबसे बड़ी वजह उनकी रैंकिंग है। पंघाल अपनी कैटेगरी में दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर है। ओलंपिक्स छोड़ दें तो उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने समय समय पर दुनिया के तमाम बॉक्सर्स को हराया है। पिछली बार प्रेशर में बिखर गए पंघाल इस बार पूरी ताकत के साथ तैयार है। ओलंपिक्स के बाद चारों तरफ से किनारे कर दिए जाने के बाद वह 4 महीने तक घर पर बैठे थे और अब उठे हैं तो गोल्ड से कम में रुकने वाले नहीं। अपने इस संकल्प के बारे में उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के शांतनु श्रीवास्तव से कहा था, ओलंपिक्स के बाद कई दिन ऐसे गए जब मैं घंटों तक टोक्यो के उस दिन के बारे में सोचता ही रहा। कई रातें ऐसी भी थीं जब मैं अचानक पसीने से भीगा उठकर बैठ जाता, लेकिन अब ये सब जा चुका है। मैं बीत गए समय में और नहीं भटकना चाहता। ओलंपिक्स में मेरे आत्मविश्वास को चोट लगी और फिर नेशनल कैंप से बाहर किए जाने से मेरा हौसला बुरी तरह से टूट गया। मेरी फिटनेस खराब हो गई, स्किल्स पर बुरा असर पड़ा, लेकिन बॉक्सिंग के लिए मेरे प्यार ने मुझे चलाए रखा। मैं बर्मिंघम में स्वर्णिम वापसी करना चाहता हूँ। अमित की ये बातें और वापसी की बेताबी उन पर भरोसा करने के लिए काफ़ी है। घनघोर फोन गेमर पंघाल का फलसफा सीधा है, लठ उठा है तो गाड़ेंगे ही, और हमें उम्मीद है कि टोक्यो में नाकाम रहा ये मुक्काबाज इस बार नहीं चुकेगा। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है। आज मैं थोड़ा ज़्यादा चमक रहा हूँ। इसके पीछे का राज अगर आपको जानना है तो ऑर्डिनरी पे टिप टॉप जरूर देखें, क्योंकि गरिमा जी की कृपा है कि मैं इतना चमक रहा हूँ। और आपके लिए ये वीडियो शूट किया था हमारे साथी मोहन ने। शुक्रिया।